पाठ 7 घलौंडा जुमली कहाँ से आई किसी को भी मालूम मालूम से ना किसी ने पाला भी ना था नहीं बेटा पाला नहीं था। गली में लहती और गली की डटका लगवाली गलती गली का हर घर उसका अपना था। जुमली गली मोहल्ले के सभी बच्चों को बड़ी प्यारी थी। बच्चे दिन भर उसे खेले लहते अपने माँ बाप से लुकने पर भी न लुकते। छिपा कर रोटी का टुकड़ा ले आते और उसे खिलाते। इस बार जुमली के 5 किले पैदा हुए। बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। हर बच्चा उन्हें छू कर देखता और खुश होता। बच्चे कभी कभी उसे उन छोटे पिल्लों को रोटी का टुकड़ा खिलाने का प्रयत्न है ना बेटा भी करते, पर छोटे पिल्लों अपनी माँ का दूध पीकर ही मस्त रहते। तब कड़ाके की सर्दी पढ़ बेटा है ना पढ़ रही थी। जुमली और उसके पीले खुले आसमान के नीचे ही ठंडी रात बिताते थे। दूसरे दिन सब बच्चों ने देखा एक पीला मर गया। तीसरे दिन एक पीला और चल बसी। किसी ने कहा बेचारा ठंड के मारे मर गया, इनका घर बनाना चाहिए। चल बेटा अब आप पढ़ो दिव्यांश है ना एक एक पैराग्राफ और आगे बढ़ते जाओ। हाँ में हाँ मिलाई। हाँ बेचारे का घर बनाना चाहिए। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। कौन घर बनाने की जहमत मोल ले। सब बच्चों के साथ अमिता भी रोज पिल्लों से खेलकर घर आती तो माँ डांटती, तूने रोज जरूर उन गंदे पिल्लों को हाथ लगाया होगा। कहना नहीं मानती। चल साबुन से हाथ धो। माँ के कहने से अमिता हाथ धोती लेकिन एक विचार उसके मन में बार बार घुमड़ता रहता। रश्मि का घर है, दीपक का घर है, मेरा घर है, सबका घर है। झुमरी और उसके पिल्लों का घर कहाँ क्यों नहीं है।
वह सोचती रात में झुमझुमी मुझे लिहाफ में भी ठंड लगती है। पिलो के पास तो कोई कपड़ा भी नहीं, इन्हें कितनी ठंड लगती होगी। उस रात को अमिता ने डरते डरते अपनी माँ से कहा झुमरी बेटा, झुमरी और उसके पिल्ले जाड़े में मरते हैं। बाहर वर्षा हो रही है, ठंडी हवा चल रही है। इन्हें अपनी घर के बरामदे में बैठा दो माँ, पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उल्टे वे तो आग बबूला होकर अमिता को लगी डांटने। तू तो पागल हो गई है ना। झुमरी बेटा, झुमरी के पिल्ले हरदम इनकी रट लगाए रहती है। मैं कल ही इनका इलाज करती हूँ। मैं नौकर से इन्हें दूर जंगल में छुड़वा दूंगी, है ना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। चल है ना। चुपचाप बैठकर अपना लिखने का काम पूरा कर। माँ की डांट फटकार सुनकर अमिता सुबकने लगी। कल को झुमरी और उसके पिल्लों को दूर जंगल में छुड़वा दिया जाएगा। यह सोचकर वह व्याकुल हो उठी। रोई और खूब रोई। रात नहीं गलत है, देखो रोते है ना। रोते उसकी आंखें लाल हो गई। चल बेटा आप पढ़ो देवेंद्र, फिर से स्टार्ट, है ना। मैं रसोई में काम निपटाने चली गई। 1 घंटे बाद लौटी तो खाना जियों का क्यों लखा वाला पाया। अमिता सोई पली थी। माँ ने उसे आवाज दी, अमिता चुप। माँ ने उसे झिंझोड़ा वह तिल भर भी न
हिली हिली वह तो न जाने कब से से बेहोश पड़ी थी। उसका शरीर गरम तवे की तरह तप रहा। माँ की चीख निकल गई। अमिता के पिताजी पत्नी की चीख सुनकर दूसरे कमरे से दौड़े आए। चलो वापस को अब इधर रखो, उंगली रखो, मैं बता रही हूँ ना। डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने लड़की की जांच की। तेज बुखार था। उन्होंने एक सुई लगाई। थोड़ी देर बाद लड़की ने आंखें खोल दी। तब डॉक्टर बोले चिंता की कोई बात नहीं। अब यह ठीक है। इसे आराम करने दें। कहाँ पास है आराम? आई भी ना थी कि अमिता नींद में बार बड़बड़ाने लगी। माँ पिल्ले कुकू बोल रहे हैं। इन्हें ठंड लग रही है। इन्हें मेरे पास लिहाफ में सुला दो माँ। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। ना और को दूसरा